इस शिकायत और अन्य नेताओं की फिर से रिपोर्ट में ये थाना सरसावा का गांव झरोली है। वहाँ के शिव चरण जी किसान थे। उनके लड़के वीरेंद्र सिंह जो गांव के प्रधान भी रहे हैं, उनकी जमीन यहाँ के प्रशासन ने ये कह के छुड़वाने की कोशिश करी कि ग्राम समाज है, और ग्राम समाज को दलितों में बांटने की व्यवस्था कर दी पटवारी के कानूनों के द्वारा। उन्होंने लड़ाई लड़ी हाई कोर्ट तक। जब प्रशासन अडामेंट हुआ कि हमें ज़मीन का कब्जा छोड़ दो, तो शिव चरण जी ने सब लोगों ने मिलकर महेंद्र सिंह टिकैत जी को बुलाने की बात करी। पंचायत में वो आएंगे। चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत जी बीमार थे, लेकिन उनकी जगह नरेश टिकैत जी उस पंचायत में आए थे। उसमें बहुत लोग थे। वीरेंद्र सिंह मंत्री जी भी थे दिसाले वाले, और प्रदीप जी भी थे, डॉक्टर सुशील जी भी थे, मैं भी था, इमरान मसूद भी थे, मुकेश चौधरी भी थे। तमाम लोग जिले के जो ढंग के लोग थे सब इस पंचायत में मौजूद थे। बहुत बड़ी लाखों लोगों की महापंचायत हुई थी। और जब प्रशासन अडामेंट रहा कि में करेंगे, तो बात यह है कि यहाँ से पैदल डीएम कार्यालय तक मार्च करेंगे, और हाईवे पर चल दिए। सरसावा प्रशासन ने वार्ता शुरू करी चौराहे पर आके, तिराहे पे, और वहाँ फैसला हुआ कि ठीक है, ज़मीन को ज़बरदस्ती नहीं छीना जाएगा, कानून के जरिए लड़ाई लड़ी जाएगी, प्रशासन ज़बरदस्ती नहीं करेगा। इससे जाम खुल गया। लेकिन प्रशासन ने क्या किया कि इन 32 लोगों पर मुकदमे दायर कर दिए। 2010 का मुकदमा है ये, 2010 की घटना है, जब से कुछ लोगों ने उससे पहले जमानतें करा ली थी और कुछ लोग इसमें रह गए थे। अब इसमें अदालत ने सबको हाजिर करने के लिए एसएसपी साहब को लेटर भेजा कि इनको गिरफ्तार करके अदालत के सामने पेश किया जाए। उसमें सबके यहाँ पुलिस गई। नरेश टिकैत जी भी उसी क्रम में आज अपनी जमानत के लिए सहारनपुर दीवानी कचहरी में उपस्थित हुए, और आज वो कोर्ट के सामने पेश हुए और उनको बेल मिली है। देखो, मुकदमा चाहे हीनस क्राइम हो चाहे छोटा क्राइम हो, अगर अदालत के नोटिस पे मुलजिम हाजिर नहीं होगा तो फिर उसका BW जारी होगा, बेलेबल वारंट। उसको सूचना मिलेगी कि आप आओ जमानत कराओ, वो आकर उसमें जमानत बेल ले लगा, क्योंकि बेलेबल धाराएं हैं इसमें इसी तरह की धारा नहीं है कि जेल भेजा जाए। उसके बाद अगर BW पर आप नहीं आते हो तो फिर NBW नॉन अवेलेबल वारंट जाएगा आपका, और उस पर आपको हाजिर होना पड़ेगा। आगे उस पर वो संबंधित जो पुलिस विभाग है उसकी गलती है, या अदालत ने वो जारी ना किया हो, या थाने में गया हो उन्होंने तामील ना करा हो। लेकिन अब बहुत पुराना मुकदमा हो गया था, इसीलिए अदालत ने SSP को के द्वारा उनको गिरफ्तार करने की बात करी। लेकिन नियम ये है, कानून ये है, अगर आपका मुकदमा बेलेबल है और आप वारंट पर हाजिर होते हैं तो फिर आपको बेल मिलेगी। नहीं, उस वक्त की राजनीतिक साजिश है, इस वक्त की भी है। प्रशासन सरकार अपना काम करती है, भले ही यहाँ से जारी हुआ हो। इसमें भाजपा के लोग भी बहुत हैं, उन पर तो कोई भी पुलिस का या SSP का इस तरह का कोई नोटिस दबाव नहीं गया। मेरा मानना ये है कि इसी ज़िले के, देखो तो शामली के मुजफ्फरनगर के हैं नरेश टिकैत जी, तो मुलजिम। वीरेंद्र सिंह मंत्री जी शामली के हैं, उनको कोई नोटिस ही नहीं है, होगा तो थाने में पड़ा होगा। नकड़ू विधायक मुकेश चौधरी 20 मुकदमे मुलजिम हैं, उनको कोई वारंट नहीं गया। राज सिंह माजरा जी इसी ज़िले के हैं, भाजपा के हैं, उनका कोई वारंट नहीं गया। मेला राम जी इसी ज़िले के हैं, उनका कोई वारंट नहीं गया। क्यों नहीं गया? क्योंकि भाजपा के हैं। सत्ता के जो लोग हैं उनको प्रशासन, अदालत ने नोटिस भेजा है, प्रशासन उनको तामील नहीं करा रहा है। अदालत की आदेश की अवहेलना सहारनपुर प्रशासन कर रहा है, न कि कोई और। तो
नरेश टिकैत जी को पक्की बेल मिल गई है, पक्की जमानत मिल गई है और अब वो हाजिर जो तारीख जिनकी लगेगी मुकदमा आगे उसमें हाजिर होंगे, उनकी हाजिरी माफ़ी जाएगी। इस तरह की अब ये नहीं रहा कि उनको जेल जाना है, कोई इस तरह का मामला है, वो नहीं। कोर्ट में पेश हो, 2 जमानती इसी बात के लिए गए। इसमें 32 अभियुक्त, 32। इसमें मैं भी अभियुक्त हूँ, मैं वकील भी हूँ इसमें और मेरा नाम FIR में, मैंने अपनी बेल करा ली थी। बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके मुकदमा नहीं होना चाहिए। उस वक्त मायावती जी की सरकार थी और वो सरकार चाहती थी कि हम बड़े बड़े किसानों की ज़मीन छीन कर दूसरे लोगों को दी जाए, ये झगड़ा था। जबकि हाई कोर्ट में मुकदमा चला, हाई कोर्ट ने बिल्कुल सही माना कि इसके ज़मीन के मालिक शिव शरण जी, वीरेंद्र जी हैं, न कि सरकार है। यहाँ ACM 3rd अदालत है, MP MLA कोर्ट। यहाँ जितने भी यहाँ इस तरह के मुकदमे हैं, क्योंकि इस मुकदमे में MP भी हैं, MLA भी हैं, डॉक्टर सुशील चौधरी हैं, मुकेश चौधरी हैं, इमरान मसूद हैं, प्रदीप चौधरी हैं, तमाम लोग हैं। तो इस तरह के मुकदमे ही MP MLA कोर्ट में हाई कोर्ट के आदेश से चल रहे हैं, तो इसलिए ये उस अदालत में पेश हुए हैं, तो इनको पक्की बेल मिल गई।